हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि एल भुजा वाले घन के केंद्र बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है। घन के संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या है? तो बच्चों यहाँ पे ये प्रश्न लिखा है, ये प्रश्न नहीं होगा, यहाँ पर होगा फ्लक्स। बच्चों हमें प्रश्न दिया गया है कि एल भुजा वाले घन के केंद्र बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है। घन के संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान क्या है? तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम गाउस का नियम देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की बात की जा रही है। तो हम देख लेते हैं कि गाउस का नियम क्या होता है। तो बच्चों गाउस का नियम ये कहता है कि कोई भी बंद पृष्ठ है इस प्रकार से और उसके भीतर आवेश रखे हुए हैं इस प्रकार से। बच्चों गाउस का नियम ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान होता है बच्चों, वो उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q भागे एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है। जहां पे बच्चों ये एप्सिलॉन जीरो है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, और जो Q है बच्चों, इस पृष्ठ से परिबद्ध जो कुल आवेश का मान है बच्चों, ये जितने भी आवेश रखे हुए हैं इन सबका योग जो है कुल आवेश का मान इस पृष्ठ से परिबद्ध जो है वो है। तो ये बच्चों इस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान है फाई। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इसमें हमें दिया गया है कि एक एल भुजा वाला घन है। इस प्रकार से हम एक घन बना लेते हैं। ये बच्चों हमारा घन हो गया। बच्चों कुछ इस प्रकार से हमारा ये घन हो जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि इसके केंद्र पर, घन के केंद्र पर जो है बच्चों क्यों आवेश रखा हुआ है। तो बच्चों घन के बीच में कहीं केंद्र पर इस प्रकार से प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान क्या है? तो बच्चों ये जो आवेश है ये पूरा पूरा हमारे घन के अंदर रखा हुआ है, बीच में केंद्र पर। तो ये जो घन है ये एक बंद पृष्ठ की तरह कार्य करेगा बच्चों, बंद पृष्ठ। तो इसके संपूर्ण पृष्ठों से निर्गत आवेश की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बच्चों गॉस के नियम से देखें तो इस जो हमारा घन के संपूर्ण पृष्ठ है इससे जो परिबद्ध कुल आवेश है बच्चों, ये प्लस क्यू है और भागे एप्सिलॉन जीरो। तो यही बच्चों जो है हमारा इस घन के संपूर्ण पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स का मान होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।